हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया है कि B इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC। B जो है, मैं आपको पहले रफली बना देता हूँ। ये मान लो हमारा AC है, इसका मिड पॉइंट हुआ B। अब मिड पॉइंट का मतलब होता है जो B पॉइंट जितने डिस्टेंस A से है उतना ही डिस्टेंस BC से। मान लो ये जो लाइन हमारी उतनी ही हमारी ये वाली लाइन होगी। ये अगर टोटल लाइन 12 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 6 ही होगी, 6 ही होगी। बी पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है AC, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। जो C पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का। अब देखो ये हमारा कौन है, B है, ये C है, तो D पॉइंट मेरा कहीं ना कहीं आगे लाई कर रहा होगा और मिड पॉइंट है, ठीक है। C कौन है, मिड पॉइंट है किसका, BD का। तो इसका मतलब जितना C पॉइंट है जितनी दूरी पे B से है उतनी दूरी पे D से होगा। तो अगर ये 6 यूनिट है तो ये भी कितनी होगी, 6 यूनिट ही होगी, ठीक है। वेयर ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ABCD सीधी लाइन में लाई करते हैं। तो बताओ कि AB इक्वल होगा CD के, क्यों होगा ये हमें रीज़न बताना है। क्लियर। तो आपको जो मैंने समझाया वो बात समझ में आई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि B इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। B जो है AC का मिड पॉइंट है, जिसका मतलब क्या होगा, जितना AB होगा उतना BC होगा। नंबर 1 दे दिया। फिर आगे की स्टेटमेंट में बोला था C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, जितना BC होगा उतना कौन होगा, CD होगा। नंबर 2 मान लिया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 BC बराबर AB के है और BC बराबर CD के है। BC AB के बराबर, BC CD के बराबर है। तो इसका मतलब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, AB इक्वल टू BC लिखा, फिर BC इक्वल टू CD लिखा। तीनों एक दूसरे के बराबर है, बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, AB और CD की। तो हम क्या लिख लेंगे, AB इक्वल होगा CD के। यहाँ क्वेश्चन बोला कैसे होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बोला ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड। 5 ट्रायंगल बनाने हैं और उनके में साइड मेजर करनी है। चेक ईच केस इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यानी कि 2 साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, यानी 2 जो साइडें होती हैं वो हमेशा तीसरी साइड से छोटी होगी, ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पहले बोला 5 ट्रायंगल बनाने, तो मैं यहाँ पे पहले 5 ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 5 ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है। पहले इन 3 की बात करते हैं। बोला गया है सम ऑफ 2 लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, यानी 2 साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से कम होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 साइड दे रखी है, AB 3 3 3, ठीक है। आप अपनी मर्जी जितने मर्जी सेंटीमीटर का कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है यही बनाना है। तो कोई से भी 2 साइडों का सम कर लो। पहले मान लो मैंने AB का किया, AB प्लस BC, और कंपैरिजन रखा इसको तीसरे के। यहाँ कितना लिखा, 3 + 3, यहाँ भी 3, 3 और 3 3, 6, यहाँ 3, 6 तो बड़ा होता है 3 से, ठीक है। पहले कंडीशन हुई, पहले मैंने AB और BC को लिया, अब AB और AC को ले लेते हैं, AB प्लस AC, और कंपैरिजन में किसके कर रहे हैं, किसके साथ, तीसरी साइड का, यानी कि BC का करेंगे। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 + 3 6, 6 तो बड़ा होता है 3 से, यानी कि 2 का जोड़ फिर तीसरी से बड़ा आ रहा है, छोटा थोड़ी ना, वो तो बड़ा निकल के आ रहा है। तीसरा केस और ट्राई कर लिया। इस बार हमने AC और BC को लिया, AC प्लस BC, और कंपैरिजन किसके साथ किया, AB के साथ किया। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये कितना 3 है, 3 + 3 6, 6 तो बड़ा होता है 3 से। तो यानी कि हमने 3 अलग अलग केस ट्राई किए। 2 का जोड़ हमेशा क्या आ रहा है, तीसरे से बड़ा आ रहा है, छोटा नहीं आ रहा। चाहो तो आप इस ट्रायंगल में भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी 2 साइड को जोड़ो। मैंने पहले लिया PQ लिया, PQ प्लस में PR, कंपैरिजन करेंगे तीसरी वाले साइड के साथ, यानी RQ। ये कितनी है, PQ 5, PR 4, कंपैरिजन तीसरे साथ 9 3, 9 तो बड़ा होता है 3 से। पहला केस हो गया ट्राई, दूसरा केस ले लेते हैं। इस बार मैंने PQ के साथ में RQ को लिया, RQ, और तीसरी साइड कौन सी बच गई, PR।
तो पी क्यू कितना है 5, ये है 3, कंपैरिजन तीसरी वाले साथ 8, 8 बड़ा होता है 4 से, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। फिर अगला देखो पी क्यू हो गया और आर क्यू हो गया। अब अगली बची कौन हमारी, पी आर और आर क्यू। कंपैरिजन करेंगे पी क्यू के साथ, ये पी आर 4 है और ये 3 है, कंपैरिजन तीसरे के साथ 4 + 3 7, 7 बड़ा होता है 5 से, यानी इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसी तरीके से आप 3 ट्रायंगल और बनाना, उन सभी के अंदर यही ट्राई करके देखोगे। तो इसके अंदर भी हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक्स वाई प्लस वाई जेड लिया, एक्स वाई वाई जेड लिए, बचा कौन, एक्स जेड। एक्स वाई हमारा कितना है 5 और ये 4, ये 5 है, 9 बड़ा होता है 5 से, पहली स्टेटमेंट आ गई। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट को भी ट्राई कर लेंगे। एक्स वाई प्लस में पहले वाई जेड दिया, एक्स बार एक्स जेड ले लेंगे, वाई जेड को यहाँ रख लेंगे, कितना है 5 एक्स जेड, ये भी कितना है 5 4, 10 बड़ा होता है 4 से, ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट होगी। तीसरी स्टेटमेंट को ट्राई कर लेते हैं। तीसरी हमारे कौन बची है, वाई जेड प्लस एक्स जेड। ट्राई करेंगे एक्स वाई के साथ, वाई जेड है 4, ये 5 और ये 5, 9 बड़ा होता है 5 से, तीसरी भी ट्राई कर लिया हमने। जैसे मैंने इन तीनों पार्ट को ट्राई किया वैसे इन दोनों पार्ट को भी और ट्राई यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बाकी इन दोनों को भी ट्राई किया, तो इन दोनों में भी सेम यही स्टेटमेंट निकल के आ कि 2 का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। क्वेश्चन में गिवन है लेस देन होता है, जबकि लेस देन नहीं होता, वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कोई सी भी 2 साइडों को जोड़ोगे तो हमेशा वो तीसरी से बड़ा आएगा। तो यहाँ लिखेंगे वी नोट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमने ये पाया है वी नोट दैट इन ईच केस सम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड का जोड़ हमेशा थर्ड साइड से क्या है, बड़ा है। 2 का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा है। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये जो भी ट्रायंगल अपनी मर्जी से जितने मर्जी साइड सेंटीमीटर के बना सकते हो, पर चेक करोगे तो हर बार यही कंडीशन निकल के आएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।